दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं और ये देखिए कुछ तस्वीरें भी आने लगी हैं संसद भवन से, कर्तव्य भवन से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वित्त मंत्रालय से, वो भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सारा फोकस जो है वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर है, सेंटर स्टेज पे वो नजर आ रही हैं और उनसे देश को इस बार ढेर सारी उम्मीदें हैं। ये वित्त मंत्रालय से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर हमारे सहयोगी पीयूष पांडे भी मौजूद थे। जानकारी ये मिल रही है कि वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी वित्त मंत्रालय पहुंच गए हैं और थोड़ी देर में फोटो ऑप होगा, जो कि एक परंपरा रही है। तमाम अधिकारियों के साथ वित्त मंत्री और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी नजर आएंगे। वो तस्वीरें भी थोड़ी देर में आपके सामने, एक एक तस्वीर आपको टीवी 9 दिखाएगा। लेकिन देखिए उससे पहले जो बड़ी खबर आ रही है हमारे पास, एक्सक्लूसिव बजट में क्या होगा, बजट से पहले टीवी 9 आपको बताने जा रहा है। टीवी 9 पर बड़ी जानकारी है। घरेलू और विदेशी निवेश बढ़ाने पर सरकार का फोकस रहेगा। जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, जरूरत भी है, डिफेंस सेक्टर के आवंटन में बढ़ोतरी हो सकती है। नई ड्रोन स्कीम बजट में आने की उम्मीद है। ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने पर जोर रहेगा। और ड्रोन क्योंकि मॉडर्न वॉरफेयर का बहुत अहम पार्ट हो चुका है, इसलिए मैं जल्दी से यहां पर एक बार आपसे जनरल कुलकर्णी एक छोटा सा इसी पर, अगर डिफेंस बजट या ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग को लेकर कोई बड़ी पॉलिसी आती है तो आपको लगता है कि ये तस्वीर आ रही है कि वित्त मंत्री अपने घर से निकल चुके हैं। पीयूष बोल रहे हैं, उनको ऑन कीजिए। रजनीश रंजन हमारे सहयोगी वहां पर, गौरव मौजूद है। रजनीश तक अगर आवाज पहुंच रही है, रजनीश आप बता सकते हैं? तस्वीरें तो हम देख रहे हैं, वित्त मंत्री का काफिला जो है वो निकल गया है। बिल्कुल, देखिए निर्मला सीतारमण अपने घर से निकल चुकी हैं और कर्तव्य भवन वो पहुंचेंगी अगले कुछ मिनटों में। कर्तव्य भवन पर 8:45 पर एक फोटो ऑप होगा जहां पर तमाम जो अधिकारी हैं वित्त मंत्रालय के वो मौजूद रहेंगे। और उस फोटो ऑप के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगी। राष्ट्रपति का हस्ताक्षर बजट की कॉपी पर लिया जाएगा और उसके बाद सीधे वो संसद भवन पहुंचेंगी। इस वक्त अब से महज कुछ मिनट पहले ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यहां से निकली हैं और अगले कुछ मिनटों में ही वो कर्तव्य भवन स्थित वित्त मंत्रालय के दफ्तर पहुंचेंगी। और एक जो औपचारिकता होती है बजट से पहले, वो उन औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद वो राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगी। जी हाँ, तो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और उम्मीदों की लगातार बात हो रही है। वित्त मंत्री सीतारमण बस थोड़ी देर में वित्त मंत्रालय पहुंचने वाली हैं। और हमारे साथ यहां पर संजय कथूरिया भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियो में, फाइनेंस एक्सपर्ट। संजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और प्रोफेसर दत्ता से मेरा एक सवाल टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लेकर था, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को झटके पर झटके लगे हैं प्रोफेसर साहिबा। और कहीं ना कहीं जितने भी व्यापारियों से हम बात कर रहे थे टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े, उनका यह कहना है कि हम तो उम्मीद यही कर रहे हैं कि धागे पर टैक्स कम होगा, कुछ राहत सरकार की तरफ से मिलेगी ताकि इन झटकों से उबरा जा सके। क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है? नमस्कार और सुप्रभात। ये कहना कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, कपड़ा उद्योग के लिए तो काफ़ी ख़राब समय चल रहा है। ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारे जो कपड़ा उद्योग है वो छोटे देशों के कंपैरिजन में, जैसे कि बांग्लादेश और फार ईस्ट के और सारे देशों के कंपैरिजन में ऑलरेडी प्रॉब्लम में था। और क्योंकि ये सब देश ग्लोबल वैल्यू चेन्स में प्रॉपरली इंटीग्रेटेड है। बड़े बड़े कपड़े के जो ग्लोबल वैल्यू चेन्स है, पर्टिकुलरली यूरोपियन ग्लोबल वैल्यू जीवीसीज में ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है। हम नहीं थे और हमें वो इंटीग्रेशन करना है। एज फार एज स्टैंड अलोन कपड़ा उद्योग को बहुत कुछ राहत मिलने का मुश्किल है, और अगर मिलेगा भी तब भी कॉम्पिटिटिव बनना ग्लोबल मार्केट में बहुत मुश्किल है। एक उम्मीद की बात यह है, सब लोग कह रहे हैं कि वीक रूपी जो कि 87 रुपया से अब 92 रुपीज़ हो गए हैं, तो वो शायद थोड़ा बहुत हेल्प करे, क्योंकि आपके प्रोडक्ट्स ग्लोबल मार्केट में थोड़ा कॉम्पिटिटिव होंगे। बट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में बहुत उम्मीद करना कि कम हो जाएगा, मुझे तो नहीं लगता। ठीक है मैम, जल्दी आप जो कह रही हैं इस पर भी हमारी नजर होगी।